हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 18, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन करेंगे। शुरू करने से पहले एक बात आपसे करना चाहूंगा कि हम लोगों ने आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड जिसमें डीबी, जीडी एंड यांत्रिकी आता है उसके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है ना, जिसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है और साइंस के 10, ठीक है, जीके के 5 और मैथ का 20 और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अगर आपने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आप इस बुक को जरूर खरीदें, है ना, जिसमें आपको पूर्ण रूप से ये जो पूरा है सिलेबस पर आधारित बनाया गया है, इसको सिलेबस को देखते हुए, है ना, जिसका कॉस्ट जो है, जिसका प्राइस जो है बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आपको इस बुक को लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, है ना, ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने मॉक टेस्ट की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है एक। ऑक्टोपस क्या है ना, फूलचर्मी है, मृदु कवची है, संधिपाद है कि हेमिकोडा है। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो। देखिए ऑक्टोपस जो एक मृदु कवची है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मृदु कवचीय। ऑक्टोपस क्या है, एक मृदु कवचीय प्राणी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं सर्वाधिक व्यापक यानी सबसे बड़ा संविधान किस देश का है ना। ये जो है कनाडा, अफ्रीका, ब्रिटेन, भारत। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि भारत का ही एक ऐसा संविधान है जो लिखित है ना, सर्वाधिक व्यापक, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसे ही कहा जाता है, लिखित और सर्वाधिक व्यापक भारत के संविधान को, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, है ना। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1980, 1966, 1975, 1969। बताइए ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा क्या आप बताइए, है ना। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1969 में व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 में किया गया था, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा का सभापति कौन होगा, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं है। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है ना। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्कांका और परम मस्तिष्क। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परम मस्तिष्क। मनुष्य के शरीर का मतलब मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा होता है, परम मस्तिष्क होता है ना, परम मस्तिष्क, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और हाँ एक बात आपसे कहना चाहूंगा, और कॉपी और पेन लेकर के, है ना, अपना सेट लगाइए, ठीक है, और जिसका जितना मार्क्स आता है वो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ इसको एक बात और, अगर आपने हमारा 1 से लेकर के 70 तक वीडियो नहीं देखा है मॉक टेस्ट का, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी जो जीवाणु होते हैं, है ना, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए इनमें से कौन से गैस का हम प्रयोग करेंगे, है ना, किस गैस का प्रयोग करते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियोन। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, उसमें क्योंकि उसमें क्या होता है। हाँ ये भी क्वेश्चन आता है कि अम्लीय जो वर्षा होती है ना, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, यानी जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये ज्यादातर, है ना, जो पथरीले माहौल होते हैं, घर पथरीले, उनको भी ज्यादातर प्रभावित करता है ना। ये क्यों करता है, मतलब उसमें ऐसा क्या होता है कि जिससे उनको प्रभावित करते हैं, पेड़ पौधों को या पथरीले जैसे संगमरमर हो गया, इन सबको प्रभावित करता है। बताइए उसमें ऐसा कौन सा अम्ल होता है ना। देखिए अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होने के कारण
वनस्पति को ये नष्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन, है ना, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग में किए जाने वाला, है ना, किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य का नाम क्या है? जो कृत्रिम वर्षा कराया जाता है ना, और मेघ बीजन जो कराया जाता है, ठीक है, उसके लिए कृत्रिम रासायनिक द्रव्य कौन सा है? ऑप्शन ए है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड की सूखी बर्फ, ठीक है, और उपयुक्त में से सभी। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या? देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी सिल्वर आयोडाइड से भी कराया जाता है, सोडियम क्लोराइड से भी कराया जाता है ना, और सूखी बर्फ से भी कराया जाता है कृत्रिम वर्षा। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये हमने पहले भी कर चुका है कि भारतीय संविधान में राज्य भाषा किस अनुसूची में वर्णित है? ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो राज्य भाषाएं होती है उनको किस अनुसूची में वर्णित किया है? सबसे पहले ये जान लें, कुल अनुसूची की संख्या जो है वो 12 है। टोटल अनुसूची जो है, ठीक है, अनुसूची जो है 12 है, और उनमें से ऐसा कौन सा सूची है जिसमें राजभाषा के बारे में कहा गया है? तो है 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में क्वेश्चन ये दे रहा है कितनी भाषाएं होती है? तो 22 भाषा होती है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हिरोशिमा तथा नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है ना? हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो किन द्वीप पर स्थित है? ठीक है, तो चलते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, होन्शु और क्यूशु द्वीप, है ना, होन्शु और क्यूशु द्वीप। क्यूशुक होता है इसे, क्यूशुक, क्यूशुक द्वीप। इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि गुरुमुखी, ठीक है, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है ना? जो गुरुमुखी लिपि है या डोगरी है या सिंधी लिपि है, उसकी उत्पत्ति इनमें से किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, कांकड़ी लिपि की कुषाण लिपि? अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शारदा लिपि से हुआ है ना। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि का जो उत्पत्ति हुआ है, यानी आविष्कार जो हुआ है, वो शारदा लिपि से हुआ। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय बुध, यानी द्वितीय बुध की संज्ञा किसे दी, यानी द्वितीय बुध किसे कहा गया है? अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो? द्वितीय बुध हम किसे कहेंगे? तो द्वितीय बुध किसे कहा गया है? तो है पद्म संभव को कहा गया, पद्मनाभम संभव को कहा गया। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो एक्टिविटा, यानी जो रेडियो एक्टिव होती है ना, इसकी इस परिघटना की खोज किसने की? रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मैडम क्यूरी, जे थॉमसन, रॉन्ट जॉन, है ना, और बैकुरल। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, हेनरी बैकुरल। इनका पूरा नाम जो है वो है हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये जो रेडियो एक्टिव बोल रहा है और रेडियम का खोज किया था किसने? मैडम क्यूरी ने। रेडियम, रेडियम कहेगा तो मैडम क्यूरी होगा, और रेडियो एक्टिव जब कहेगा तो होता है हेनरी बैकुरल। इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि इंसेक्ट 2 ए होता है यहाँ पे, हाँ, इंसेक्ट 2 ए है ये। इंसेक्ट 2 ए कहां से प्रमोचित किया गया था? यानी इंसेक्ट 2 ए जो है एक सैटेलाइट था, उसको कहां से छोड़ा गया? वैकानूर से कि कौरू से कि श्रीहरिकोटा से कि चांदीपुर से? बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कौरू से। इंसेक्ट जो 2A है ना, इंसेक्ट 2O को छोड़ा गया था कहां से? 2A को छोड़ा गया था कौरू से, है ना। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, 2A इंसेक्ट 2A है ना, इसको छोड़ा गया था कौरू से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए ईंधन में से सर्वाधिक उष्मीय मान किसमें होता है? सबसे ज्यादा उष्मा कौन प्रदान करता है? ये जितने भी आपको ईंधन दिया गया है इनमें सबसे ज्यादा उष्मीय मान यानी सबसे ज्यादा ताप कौन देता है? कोक, पत्थर, कोयला,
कि लकड़ी की प्राकृतिक गैस। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो। देखिए कोक सबसे ज्यादा उष्मीय मान देने वाला जो ईंधन है वो प्राकृतिक गैस है ना। प्राकृतिक गैस ये जो होता है सबसे अधिक उष्मीय मान देते हैं या सबसे ज्यादा उष्मा होता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर होता है ना, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर जो है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन से ईंधन का हम प्रयोग करते हैं। कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम का, है ना। नाभिकीय रिएक्टर में हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मैमथ पूर्वज है। मैमथ जो है वो किसके पूर्वज है। आदि मानव के, कि घोड़ा के, कि हाथी के, कि कुत्ते के, है ना। आप बताइए इसके जो सही आंसर होगा क्या हो। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मैमथ जो थे, है ना, मैमथ जो थे वो किसके पूर्वज थे, हाथी के पूर्वज थे, है ना। मैमथ हाथी के पूर्वज थे, इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि जीव विकास, है ना, जो जीव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया था। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया। लेमार्क, न्यूटन, आइंस्टीन, में से कोई नहीं है। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने, है ना, लेमार्क ने। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क ने समझाया था। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यानी जो विकासवाद है ना, विकासवाद का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। वावेल्स, स्पेंसर, डार्विन, है ना, कि हैक्सले। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा डार्विन होगा, चार्ल्स डार्विन। विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन, इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ, डार्विन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दांचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। ये हमने आपसे पहले भी बता चुका हूं, इसलिए, है ना। चलिए देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जम्मू कश्मीर में। दांचीग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां है, जम्मू कश्मीर में, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। यानी अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई, 3 मई, 22 मई और 11 मई। अब बताइए इसका सही आंसर हुआ क्या हुआ। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 3 मई को। अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है, यानी प्रेस स्वतंत्रता दिवस यही है ना। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई को, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है। यानी कृषि का ऐसा कौन सा पदार्थ है, यानी कौन सा ऐसा खनिज है जिसे हम भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। निर्यात मतलब मतलब भारत से किसी दूसरे देश में भेजा जाता है, और आयात का मतलब होता है जब भारत किसी दूसरे देश से भारत में आएगा तब उसे आयात बोलेंगे, और निर्यात बोलेंगे जब अपने देश से किसी दूसरे देश में जाता है। तो बताइए भारत में ऐसा कौन सा कृषि पदार्थ है जिसका सबसे ज्यादा निर्यात करता है। चाय का, कॉफी का, कि बासमती चावल का, कि दाल का। अब बताइए इसका सही आंसर का। देखिए इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ, बासमती चावल का, है ना। भारत जो है सबसे ज्यादा कौन से कृषि पदार्थ का निर्यात करता है, तो वो है बासमती चावल, इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था, यानी स्वर्ण काल कहा जाता था। मुगल काल के ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय काल को हम चित्रकला का स्वर्ण काल कहते थे। यानी जो चित्रकला था, चित्रकला के लिए वो मशहूर था, चित्र प्रेमी था वो, है ना, इसलिए उसके युग को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। अब बताइए कौन सा इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था किसे, जहांगीर को, और इसी के दरबार में रहता था कौन, मंसूर, जो एक महान चित्रकार था,
है ना। ये जो था एक महान चित्रकार था, कौन? मंसूर। और कहाँ रहता था? जहांगीर के दरबार में रहता था। इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किया? सबसे पहली बार इसी ने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, यानी एमबीके इसे बोला जाता है। भारत पर आक्रमण कब किया था? है ना, 11 में, 12 में, 711, 712, 713, 714। बताइए इसका जो सही आंसर हुआ क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी होगा, 712 में। मोहम्मद बिन कासिम में भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में। इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, एरोसोल का उदाहरण क्या है? मतलब एरोसोल का उदाहरण बताना है ना। एरोसोल का उदाहरण, एग्जाम्पल बताना है आपको। दूध, नदी का जल, धुआं, रुधिर। आप बताइए। रुधिर का मतलब होता है रक्त, है ना, यानी खून। बताइए। देखिए एरोसोल का उदाहरण जो होता है वो क्या होता है? वह धुआं होता है। ऑप्शन नंबर सी, स्मोक। इसलिए एरोसोल का उदाहरण है धुआं। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था, जिसमें हम 25 आज का हमारा क्वेश्चन था सेशन, जिसमें हम 25 क्वेश्चन किए। अब फिर आगे कल फिर मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। और हाँ, जिसका जितना मार्क्स आया आप शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।